अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स टू की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 21 है। इसका ए पार्ट है एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन। हमने एग्जैक्टली की बुक को 10th चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। उस 10th चैप्टर में हम इन टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। अब हम इसका जो ये टॉपिक है एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन, यानी कि दो केसेस है, एक एडियाबेटिक एक सडन है। ओके, आज हम पहले पार्ट पर जो पहला केस बात करने की कोशिश करेंगे। आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि हम ज़ैटली की बुक को फॉलो कर रहे हैं इसलिए बुक के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास एडियाबेटिक है और सडन अप्रोक्सीमेशन, दो केसेस हैं। आज हम सिर्फ एडियाबेटिक बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो चंद बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि इसमें कोई, यानी कि बातें वही हैं जो हमने लास्ट 4 वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये देखें जो मेरे पास ये 4 वीडियोस हैं। आई थिंक जिनको ये 4 टॉपिक्स आते हैं तो जो रियल फिजिक्स है उसको आ जाती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देखें। जो मैटर और एनर्जी है ना, उसके दरमियान जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी फिज़िक्स की, उसको हमने प्रैक्टिकल यानी कि जो है थ्योरेटिकल हमने प्रूव किया है उधर लास्ट वीडियो में, 4 वीडियोस में। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियोस आती होंगी। तो खैर ये भी उनसे मिलता जुलता है कि ये देखें हमारे पास टाइम डिपेंडेंट पेशेंट वी हैड डिपेंड फॉर वेयर द प्रोडक्शन स्मॉल, यानी कि इसमें यही है कि जो हम लास्ट वीडियोस में टॉपिक स्टडी करते आ रहे हैं उसमें हमने सिर्फ से डिस्कशन किस पर की हुई है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पर। ओके, तो हमने सिर्फ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ परटर्बेशन उस पर जोर नहीं दिया कि जो चेंजिंग है रेट ऑफ चेंज परटर्बेशन की, परटर्बेशन में किस तरह चेंजिंग हो रही है, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ परटर्बेशन उस पर इतना फोकस नहीं किया। सिर्फ हमने टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन पर ज़्यादा फोकस किया है। इन दिस सेक्शन वी वांट टू डिस्कस अप्रोक्सीमेशन मेथड ट्रीटिंग फिनोमेना वेयर VT is not only a small but also switched on either adiabatically or suddenly। अच्छा, एडियाबेटिक मतलब होता है स्लोली और सडनली का मतलब होता है रैपिडली, वो भी हम देखते हैं। ओके, अच्छा ये कि अब हम इस सेक्शन में यानी इन दो टॉपिक्स पर हम ये कोशिश करेंगे देखने की कि इन जैसे वो वांट ट्रेडिंग वेयर जो हमारे पास के हमारे पास ये स्मॉल नहीं है, जो हमारे पास वी है ये हमारे पास क्या है, स्मॉल नहीं है। ये स्मॉल भी हो सकता है, ये लार्ज भी हो सकता है। ओके, तो वो हम केसेस के लिहाज से देखेंगे। we assume here that v is switched at is equal to and off at a later। अच्छा, ये मेन पॉइंट है, ये यहाँ याद रखिएगा कि जब टाइम ज़ीरो है तो हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया है और कुछ टाइम गुजरने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, क्योंकि ऑन करने के बाद ऑफ कर दिया हुआ है। अब सिंस हम जानते हैं जो हमारे पास ये है ना, इसको हम इसके इक्वल और इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं बआसानी इजीली, इसमें कोई मुज़ाकिरे वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि ये है ना हमारे पास, ये हमारे पास जो ये वाला है, इसका अगर हम लेंगे पार्शियल लेंगे तो उसके जो आंसर है वो इसके कैंसिल हो गए तो हमारे पास फिर यही मिल जाएगा, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, सिंस ये हमारे पास हम जानते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यील्ड्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यील्ड्स के इसमें जो इक्वेशन है वो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये वाली। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये जो हमने लास्ट वीडियो स्टडी की हुई है, ये देखिए इसमें इसमें जब बल्कि इसमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में हमने जो सेकंड टर्म थी उसको मैनिपुलेट किया था, मैनेज किया था। तो वो सेकंड जो टर्म है, जो वैल्यू वो हमने लिखी हुई है इधर। ओके, तो ये कहाँ से आई कैसे आई, तो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की हुई है, इसको ड्राइव किया हुआ है कहाँ से आई है कैसे आई है। अब जो हमारे पास है ये है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ये है लिखा हुआ है हमने। ओके, पार्शियल पार्शियल की फॉर्म में इसको इक्वेशन को हमने पार्शियल की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। और जो ये अयोटा है, ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये बचेगा नीचे। अच्छा जी, अब क्या करना है कि ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो आई होप आप इजीली कर लेंगे। ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को एज इट एज रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड टर्म को एज इट एज रखेंगे, तो हमारा सॉरी
इधर हमने क्या किया हुआ है कि जो फर्स्ट है उसको एज इट एज रखा है, तो सेकंड का हमने क्या लिया है, इंटीग्रेशन ली हुई है। अब जो फिर क्या होगा कि जो हमारे पास होगी सेकंड को एज इट एज रखाएंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसको। तो ये हमने किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 10.67 है। आई होप ये जो स्टेप आप लोग ईजिली कर लेंगे, ये आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, आप कर लेंगे। अच्छा जी, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमने जो लास्ट वीडियो 4 वीडियो स्टडी की हुई हैं उनमें हमने इंटीग्रेशन बार बार की हुई है। तो आप ये लोग ये खुद से स्टेप करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन कौन से हमसे गलती हो सकती है पेपर करते वक्त। अच्छा जी, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, अच्छा इसमें बस कोई नहीं है, इसमें तो अब दो केसेस हैं, एक है एडियाबेटिक केसेस है, इधर एक सडन केसेस है। अब इधर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एडियाबेटिक और सडन में क्या होता है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हम सपोज करते हैं ये हमारे पास ज़मीन है, ओके, और ये हमारे पास कमरा है, और ये हमारे पास फर्स्ट, चलिए हम क्या कह लेते हैं, ये मेरे पास फ्लोर है, ये मेरे पास छत है, रूफ है, ओके, ये मेरे पास क्या है, ये हम कह लेते हैं, सपोज करते हैं ये मेरे पास हाइट है, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो अब अगर ये फ्लोर स्टेप बाय आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा, तो यहाँ जो बच्चे बैठे होंगे, जो हम लोग बैठे होंगे, तो हमें इतना फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि जो हमारा फ्लोर है वो नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप, मिसाल के तौर पर इसकी अगर मैं सपोज कर रहा हूँ इसकी हाइट 5 मीटर ले लेते हैं, चलो 25 मीटर ले लेते हैं। तो अगर मैं 25 मीटर को मैं 500 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो हमें फील नहीं होगा, जो यहाँ लोग बैठे होंगे, कि हम नीचे जा रहे हैं। क्यों? स्टेप बाय स्टेप है, एडियाबेटिकली है, स्लोली है। लेकिन अगर इसको धर्म धर्म करके नीचे आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा मे बी ये छत हम हमारे ऊपर गिर जाए, ओके, ये भी हो सकता है। तो इस वो मेरे पास सडन केस हो जाता है। इसी तरह अगर मेरे पास ये बॉब है, ओके, पेंडुलम की बात करें, तो अगर इसको हम लेफ्ट राइट करें तो ये क्या होगा, ओसिलेट करेगा, यानी चेंज होगा। लेकिन अगर हम इसे सपोर्ट है, सपोर्ट की अप डाउन कर देंगे या लेफ्ट राइट कर देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी, ओके। तो ये जब बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी उसको हम कहेंगे सडन है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बस हो रहा है, ये फिक्स है, ये चेंज हो रहा है, तो ओसिलेट कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे एडियाबैटिक है। लेकिन अगर हम स्पोर्ट को ही हिला देंगे, तो अपर डाउन कर देंगे, लेफ्ट राइट कर देंगे, हमारे पास सडन चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये दो इसमें एग्जांपल हमने कोड किया, इसे सिर्फ समझने के लिए। अगर इसका हम थर्ड एग्जांपल लें, यानी कि फॉर वन डायमेंशन बॉक्स के में, तो वो हमारे पास ये इस तरह बनते हैं। हम सपोज करते हैं इधर एक्स की वैल्यू 0 है या एक्स इक्वल टू ए है, तो ये हमारे पास फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स हमारे पास, ओके, जहाँ एन इक्वल टू 1 है। अगर हम इस वाल को यहाँ लाना चाहते हैं एक्स इक्वल बी पर, तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अगर इस वाल को हम आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो जो मेरे पास होगा ये हमें पास शेप ऐसे मिल जाएगी, मेरे पास एडियाबैटिक होगा। लेकिन अगर हम सडनली बहुत तेज़ी से अगर इसको हम घिसट कर यहाँ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास शेप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरे पास सडन केस होगा, ओके। तो पहले वाला क्या था, एडियाबैटिक था हमारे पास, ओके। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो बुक में ये देखें, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया हुआ है, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस ब्रीफली एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन विद और कंबाइनिंग इट विद पर्टर्बेशन थ्योरी। यानी कि अब हम क्या कर लें कि पर्टर्बेशन थ्योरी के बगैर, क्या है, पर्टर्बेशन थ्योरी के बगैर हम एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन को देखने लगे हैं। दिस अप्रोक्सीमेशन अप्लाइज टू, अच्छा जो मेन कंसेप्ट था, जो मेन आइडिया था, वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, ओके। तो अब दिस अप्रोक्सीमेशन अप्लाइज टू द फेनोमेना वोज हैमिल्टोनियन इन्वॉल्व स्लोली विद टाइम। यानी कि we should highlight the fact that adiabatic approximation does not require the Hamiltonian to split in unperturbed each not and weak time dependent। अच्छा, इसमें ये है कि जो बेसिकली जो इक्वेशन है ना हमारे पास, वो हमारे पास ये है, ओके। ये हमारे पास केस है कि ये देखिए, जो हमारे पास ये क्या है, क्या नाम था, ये मेरे पास ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, ये न्यू हैमिल्टोनियन है, ओके। तो ये मेरे पास अनपर्टर्ब्ड होता है, ये पर्टर्ब्ड होता है,
और ये भी हमारे पास परटर्ब होता है, परटर्बेशन दो ही होती है। अच्छा, ये जब मैं परटर्बेशन बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को मेरी समझ आ रही है नहीं, पता नहीं मैं कौन सी कहानियाँ बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग ये देख सकते हैं जो हमने वीडियो नंबर 11 में परटर्बेशन थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इन सिंपल मैं ये बता देता हूँ कि परटर्बेशन बैरूनी मुदाखलत, जिस तरह पाकिस्तान में आजकल शोशा चला हुआ है कि अमरीकी मुदाखलत हुई है, बैरूनी साजिश हुई है, अल्लाह बेहतर जाने ये सही भी है या नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि परटर्बेशन वो लाइट की सूरत में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में हो सकती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में भी हो सकती है हमारे पास परटर्बेशन। अच्छा जी, खैर ये हमारे पास इक्वेशन है, यही इससे बताया गया हमारे पास कि जब हम कहते हैं कि जब हम विद आउट परटर्बेशन के इस एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें रिक्वायर नहीं है कि जो हमारे पास न्यू हैमिल्टोनियन है इसको हम स्प्लिट करें इन इसके दो पार्ट्स में। ओके, अच्छा जी, essentially it consists in approximation solution of Schrodinger equation at every time by stationary states of the instantaneous Hamiltonian in such a way that the wave function at given time is continuously and smoothly converted into an eigenstate of corresponding Hamiltonian at a later time। यानी कि जो ये दो तीन लाइनें स्टडी किया, इसका बेसिक सिंपल वर्ड में यही है, मतलब कि जो सोल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, जो कि हमारे पास ई एन की फॉर्म में है या फिर जो मेरे पास साई एन की फॉर्म में है, तो इसमें जो आई स्टेट होगी वो सेम ही होगी, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, के टाइम गुजरने के साथ साथ जो हमारे पास परटर्बेशन हमारे पास ऑन है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जो हमारे पास स्टेट होगी वो सेम ही रहेगी, लेकिन जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, दिस रिजल्ट इट इज द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स नोन एज एडियाबैटिक थ्योरम। कि ये जो हमारे पास कंसेप्ट जो बात हमने कही है कि जो हमारे पास स्टेट है, जो आगे स्टेट है, जो फंक्शन है, जो वेव फंक्शन है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो हैमिल्टोनियन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडियाबैटिक थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। अब एडियाबैटिक थ्योरम में क्या कहता है, इफ अ सिस्टम इज इनिशियली इन द एंड स्टेट, वही बात है कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो एंड स्टेट में है, एंड इफ इट्स हैमिल्टोनियन इन्वॉल्व स्लोली विद टाइम, कि और जो इसका हैमिल्टोनियन है वो टाइम के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, इवोल्व हो रहा है, इट विल बी फाउंड एट अ लेटर टाइम, तो हाँ कुछ टाइम गुजरने के साथ वो जो सिस्टम होगा वो एंड स्टेट में ही रहेगा, अलबत्ता जो हैमिल्टोनियन होगा वो चेंज हो चुका होगा। डैट इज़ दिस सिस्टम विल मेक नो ट्रांजिशन, तो यही वजह है कि जो सिस्टम होगा उसमें ट्रांजिशन नहीं होगी, इट सिंपली रिमेन्स इन द एंड स्टेट ऑफ द न्यू हैमिल्टोनियन, तो वो न्यू हैमिल्टोनियन के एंड स्टेट में ही रहेगा। यानी कि ये देखिए मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। तो अब हम कहते हैं हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं हमारे पास ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन मेरे पास ये है। लेकिन जब हमने परटर्बेशन की है, मैंने पहले बताया कि वो लाइट वेव की फॉर्म में भी परटर्बेशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी परटर्बेशन हो सकती है। तो अब जब इस पर हम परटर्बेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका हैमिल्टोनियन ओरिजिन से न्यू हैमिल्टोनियन हो जाएगा, लेकिन ये इसी स्टेट में ही रहेगा, यानी कि इसका जो स्टेट होगी वो मॉडिफाइड हो जाएगी, हैमिल्टोनियन मॉडिफाइड हो जाएगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इससे इस शेल में नहीं जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि स्टेट वही रहेगी, सेम ही रहेगी। nth स्टेट का मतलब यहाँ यह फर्स्ट स्टेट है तो फर्स्ट स्टेट ही रहेगी, अगर सेकंड स्टेट है तो सेकंड स्टेट ही रहेगी, अगर थर्ड स्टेट है तो थर्ड स्टेट ही रहेगी, लेकिन हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। इसका ये हमें बताता है क्या, एडियाबैटिक थ्योरम में ये बताता है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन फॉर दोस केसेस वेयर हैमिल्टोनियन स्प्लिट्स इनटू अ टाइम डिपेंडेंट। अच्छा, ये वही बात बताई गई है जो हमने यही कही थी कि जो यहाँ तक हमने बात की है, यहाँ तक वो ये थी कि हमने जो न्यू हैमिल्टोनियन उसको हमने ओरिजिनल हैमिल्टोनियन और परटर्ब टर्म में स्प्लिट नहीं किया। अब हम सेकंड केस देखते हैं कि अब हम न्यू हैमिल्टोनियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है, टाइम डिपेंडेंट, जिसको हम ओरिजिनल हैमिल्टोनियन कहते हैं, दूसरा टाइम डिपेंडेंट पार्ट है जिसको हम वी का नाम दे रहे हैं, विच इज स्मॉल इनो डेट परटर्बेशन थ्योरी एम्प्लाइज। यानी कि ये देखें ना, इधर हमने क्या कहा था कि इधर हमने परटर्बेशन के इधर हम विद आउट परटर्बेशन के बाद विद आउट परटर्बेशन की है,
यहाँ तक। अब हम कहते हैं कि हमने परटर्बेशन कर रहे हैं, लेकिन जो परटर्बेशन है वो क्या है हमारे पास, बहुत ही स्मॉल है, एंड विच टर्न ऑफ यानी कि स्लोली है, कि जो हमारे पास परटर्बेशन है वो स्मॉल है, और उसको हमने ऑन किया है और ऑफ किया है और स्लोली वर्क हो रहा है। इफ़ वी इज टर्न ऑन एट टी, अगर हमारा एट टाइम टी, जब टाइम जीरो तो उस वक्त अगर इसको हमको ऑन करते हैं, और विद जब टाइम कुछ ना कुछ टाइम गुजर गया, यानी कि विद पैसा जो टाइम गुजरने के साथ क्या उसको हमने ऑफ कर दिया, यानी कि पहले क्या जब टाइम जीरो था उसको हमने ऑन कर दिया, तो कुछ टाइम गुजरा उसके बाद उसको हमने ऑफ कर दिया हुआ है। इट वेरी लिटिल इन द इंटरवल, यानी कि जो चेंज होगा वो वेरी स्मॉल होगा टाइम में, वो जो हमारे पास है इसकी इक्वल होगा। द टर्म जो हमारे पास ये टर्म है विल ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सो वी टेक इट आउटसाइड ए इंटीग्रल साइन। अब जो हमारे पास ये टर्म है, यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये टर्म है ये कांस्टेंट रहेगी, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यानी कि इन अदर वर्ड हम ये कहते हैं कि जो टाइम में चेंजिंग है वो बहुत ही कम आ रही है, कि जो हमारे पास इस इक्वेशन में है जो टाइम में चेंजिंग है वो बहुत ही कम आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे पास v है उसको ही हमने कम लो वैल्यू लो रखी हुई है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं जो हमारे पास ये है। ओके, तो अब इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आ जाते हैं, यानी कि हम यहाँ वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने इस वीडियो में भी, इस टॉपिक में भी फार्मूला यूज़ किया था। ओके, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, ये है, ये मेरे पास क्या है, थीटा है, ये मेरे पास एंगल है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, 4 sin स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में आ जाते हैं। अब ये इक्वेशन देखें कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड के लिए इंफॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि अब साइन आ चुका है। साइन का मतलब क्या, इधर हम ओसिलेशन की फॉर्म में लिख लिया हुआ है, ऊपर वाली इक्वेशन को ओसिलेशन की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि अब हम इजीली अपना जो रिजल्ट है वो फाइंड कर पाएंगे। अच्छा जी, द एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड ओनली व्हेन द टाइम चेंज इन द एनर्जी ऑफ परटर्बेशन ड्यूरिंग द वन पीरियड ऑफ एसोसिएशन वेरी स्मॉल कंपेयर, यानी कि जो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन होगा कि जो हमारे पास एनर्जी में चेंज होगा वो इस डिफरेंस से स्मॉल होना चाहिए, यानी कि जो टाइम चेंज है परटर्बेशन एनर्जी में एक पीरियड के दौरान, परटर्बेशन एनर्जी में जो हमारे पास चेंज है वो इस चेंज से कम होना चाहिए, तब ही जाकर हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। खैर, ये हमारे पास टॉपिक था। अच्छा जी, अब यहाँ ये देखें कि जो साइन है इसकी वैल्यू 1 से, यानी कि इस इक्वेशन को मध्य देखें कि जो साइन है इसकी वैल्यू 1 से बहुत ही स्मॉल है, तो दैट इज इन अप्रोक्सीमेशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब क्या, जो हमारे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी वो भी स्मॉल होगी, यानी कि हम जानते हैं कि हमने पहले ही कहा हुआ है कि अगर हमारे पास जो वी टी है ये स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास टाइम चेंज होगा वो भी स्मॉल होगा। टाइम चेंज का स्मॉल का मतलब क्या है, जो हमारे पास थीटा होगा, जो हमारे पास एंगल होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कि हमारे पास जो ये है ये भी स्मॉल होगा। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास साइन थीटा है, ये इसको हम थीटा कह सकते हैं, अगर हमारे पास ये थीटा जो ये है ये स्मॉल होगा तो साइन थीटा को हम थीटा कह सकते हैं। तो यही बात इधर बयान की गई है कि अगर हम यानी कि चूंकि हमने हमारे पास थीटा स्मॉल है, टाइम चेंज स्मॉल है, तो इसलिए मेरे साइन की वैल्यू ये भी कम है, तो इसका साइन की वैल्यू को 1 कम होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो भी 1 से कम है। यानी कि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, ये देखिए जो रेट ऑफ चेंज है वी में वो हमने क्या क्या रखा हुआ है, स्मॉल रखा हुआ है। तो अब इसको इसकी स्मॉल रखने का मतलब है कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो स्मॉल है, यानी कि जो मेरे पास न्यू हैमिल्टोनियन है वो स्मॉल है। अब न्यू हैमिल्टोनियन के स्मॉल होने का मतलब क्या है कि जो हमने कांस्टेंट लिया था इधर ये वाला जो कांस्टेंट हम बाहर निकाला था वो ज़ीरो की इक्वल है। अब इसके ज़ीरो के इक्वल होने का मतलब क्या है, ये इस चीज़ की इम्प्लाई कर रही है जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है, यानी कि पी जो आई एफ है वो ज़ीरो की इक्वल है। पी किसको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, आई इनिशियल फाइनल, खैर इसको मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है वो ज़ीरो होगी, यानी कि ज़ीरो का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी स्टेट में रहेगा, इसी एंड स्टेट में रहेगा, इसी फर्स्ट स्टेट में ही रहेगा,
फर्स्ट शेल में ही रहेगा। हाँ, कुछ ना कुछ मॉडिफाइड होगा, वो जो हैमिल्टोनियन होगा वो चेंज होगा, अलबत्ता जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने शेल को छोड़कर किसी दूसरी शेल में नहीं जाएगा। तो ये इधर बेसिकली बताया गया है। तो खैर आगे भी वही बातें बताई गई हैं। ये देखिए, ये इक्वेशन है, ये हमारे पास ये न्यू हैमिल्टोनियन है, ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, ये हमारे पास परटर्ब्ड है। तो इसकी एग्जांपल ये दी गई है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ओके, तो वो उसमें स्लोली चेंजिंग हो रही है, एडियाबैटिक हो रही है। तो के से 3 के दरमियान इफ द पार्टिकल इनिशियली इन द सेकंड स्टेट इट विल रिमेन इन द सेकंड स्टेट, यानी कि जो उसकी हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारे पास होगी पार्टिकल का, वो सेम स्टेट में ही रहेगा, यानी कि वो सेकंड स्टेट में ही रहेगा। अगरचे जो के है वो चेंज हो गया है 1 के से 3 के दरमियान। खैर इसकी भी हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। तो नो डैडी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन वाज ड्राइव मेकिंग टू यूज अप्रोक्सीमेशन इन पर्टर्बेशन थ्योरी एंड एडिबिलिटी अप्रोक्सीमेशन। यानी कि पहले क्या किया था कि हमने पहले विद आउट अप्रोक्सीमेशन पर्टर्बेशन की थी, फिर हमने पर्टर्बेशन को यूज़ कर लिया था इधर। तो अब क्या है, यानी कि क्या किया है, जो ये इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है, एक तो हमने एडिबिलिटी अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया है, और दूसरा क्या लिया, हमने पर्टर्बेशन का सहारा लिया है। किसका सहारा लिया है, पर्टर्बेशन का। ये देखें, वो जो ये पर्टर्बेशन है ये वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। तो यही इधर बताया गया है कि पर्टर्बेशन थ्योरी एंड एडियाबैटिक प्रोसेशन की मदद से हमने इस इक्वेशन को ऑब्टेन किया है, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। इट शुड बी स्ट्रेस्ड व्हेन द पर्टर्बेशन इज नॉट वीक but switch on adiabatically we can still use the adiabatic approximation but no longer in a conjugate with, यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास पर्टर्बेशन है, यानी कि इधर हमने बात की है ना, ये हमारे पास जो पर्टर्बेशन स्मॉल होनी चाहिए, स्मॉल। अगर हमारे पास पर्टर्बेशन स्मॉल नहीं है तो फिर हम उधर जो हमारे पास होगी ना ये पर्टर्बेशन थ्योरी अप्रोक्सीमेशन, इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम उधर सिर्फ एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करेंगे। हाँ, अगर हमारे पास पर्टर्बेशन स्मॉल है उस वक्त हम पर्टर्बेशन थ्योरी अप्रोक्सीमेशन इसको भी यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अगर हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी स्ट्रॉन्ग है उस वक्त सिर्फ इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम सडन अप्रोक्सीमेशन बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।